Thank you very much. Now, topic of my lecture is lines, angles and triangles. If you just see the title, this title is taught in the class 4 and class 5. What is the meaning of line? What is the meaning of point, line segment, line? These are the basic things. But the mathematics depending on all these things is important. Other important thing is that when you are going to write point, line segment, all these things or angle, it is denoted by always capital alphabets of the English. ये ध्यान रखे रहिएगा जो जैसे पॉइंट के लिए पॉइंट A डॉट B डॉट B लिख सकते हैं, there are 26 लेटर. अगर डॉट नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. और दिया गया है कि ना इसका लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, ना कुछ होता है, वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं. लेकिन बट लाइन सेगमेंट जब गाएंगे तो इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. लाइक अब देखिए ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो है हम जो है लाइन सेगमेंट कहेंगे. और ए बी में कोई एरो नहीं रहेगा, ये ध्यान रख लीजिए. नथिंग है, नो एरो, वो लाइन सेगमेंट है. मैं बताऊंगा कि लाइन सेगमेंट कहां पर किसको बोलते हैं जो है. लेकिन अगर लाइन की बात करेंगे तो टू एंड्स विल बी एक्सटेंडेड इंफिनिटली और डायरेक्शन के साथ, तो आपका जो इसका नोटेशन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा. लेकिन वन डायरेक्शन में जाएगा तो रे होगा, तो इसका नोटेशन ये हो जाएगा. अकॉर्डिंगली आपको लिखना चाहिए. आई विल टेल यू वेयर इट शुड बी इंपॉर्टेंट. एंगल टू रेज कहा है, ध्यान रख लीजिएगा. अब ये जीरो से ये एक रे हो गया तो यहाँ रे लिखना चाहिए. टू रेज हैव द सेम इनिशियल पॉइंट ओ लाइक दिस, तब ये जाकर के एंगल ए ओ बी होगा. ये ऐसे डिफाइन किया जाता है कैपिटल लेटर में. अब देखिए यहाँ पर रे यूज किया गया है. अब ऑल एंगल्स में रे ही यूज होता है, तो जो भी एंगल बताते हैं वो कहना चाहिए कि टू रेज हैव सेम इनिशियल पॉइंट देन इट इज एंगल. अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन. अब इंटरसेक्टिंग मतलब लाइन का मतलब समझना चाहिए कट करे, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाए. अब देखिए अब इंटरसेक्टिंग लाइन में यहां पर क्या है, ये लाइन है. देखिएगा लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, एरो दोनों साइड में है, तो यहां पर ऐसे लिखना चाहिए. जनरली लोग लिखते नहीं है, बट दैट इज नॉट ए करेक्ट वे. अब देखिए अब अपोजिट एंगल, अब इंटरसेक्टिंग लाइन ये है तो इसकी ए ओ सी और डी ओ बी इज अपोजिट एंगल. ऑलवेज फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब ये नियम है आपका, तो ध्यान रख लीजिएगा. अपोजिट एंगल आर इक्वल. अब देखिए पेयर ऑफ एंगल. अब पेयर की यहां बात हो तो दो एंगल होना चाहिए, तभी वो पेयर एंगल कहा जाएगा. अब यहां पर ये देखिए पेयर ऑफ है. टू आर्म्स आर ओ ए ओ सी, ठीक है. अब एक ओ बी बीच में काट दीजिएगा तो ए ओ बी और बी ओ सी आर पेयर एंगल, जुड़वा भाई. साथ साथ जो एंगल रहेगा, जो टच के एंगल रहेगा वो पेयर है. अब ये डिफिनेशन याद होगा और पूछा जाएगा तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा विद रे. अब देखिए पेयर ऑफ एंगल. अब क्या कर रहा है, कॉमन वर्टिसेस, ऑब्वियसली कॉमन वर्टिसेस वो है. कॉमन आर्म, वो भी कॉमन आर्म है. और अदर टू आर्म्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर है एक इधर है, तो पेयर एंगल हो गया. बहुत सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इसको आप ध्यान रखे रहिएगा जो है. अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अभी ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अब ये पेयर एंगल भी है और सब 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ पेयर एंगल इज 90, देन इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कोई भी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां पर तो आपको ऐसे दिखाई देगा, लेकिन जब हायर क्लासेस में आएगा तो पेयर एंगल दूसरे तरह से हो जाएगा, जो 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल फिगर आएगा. तो वहां पर ये ध्यान रखना होगा कि इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स ए ओ बी इज 90 डिग्री, देन बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इट में आल्सो बी नोन एज पेयर एंगल, क्योंकि यहां पर कॉमन चीज सब सेटिस्फाई कर रहा है. अब सप्लीमेंट्री एंगल ये भी पेयर एंगल है, क्योंकि वो आपका कॉमन है
और ओ बी, अरे वो कॉमन वर्टेक्स है, ओ बी लाइन है, तो दोनों का सम 180 होगा, तो कहना होगा कि सम ऑफ पेयर एंगल इज 1 डिग्री, इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो है। अब देखिए पेयर एंगल का डिफिनेशन दे दिया है जो है। अब आपको यहाँ कहना है कौन नहीं है, दोनों दिया है। अब दोनों का आप देखिएगा जो है, ये कॉम्प्लीमेंट जो अब देखिएगा, ये आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इसका सम 180 है, इसका 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये 180 है, ये अब उसी पर टिक लगा दिया गया है, सब रीजन भी दिया गया है, तो 180 भी है पेयर एंगल, 90 भी होंगे, लेकिन 180 होगा तो आपका कौन एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और आपका 90 होगा तो, अरे सॉरी, सप्लीमेंट्री और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री। कंफ्यूजन हमको भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर क्या है भाई, सेम एज सप्लीमेंट्री एंगल और पेयर एंगल और स्ट्रेट लाइन एंगल। अब ध्यान रखिएगा, अब ये 180 तभी होगा जबकि ये लाइन खींचेंगे, आप यहां पर लाइन खींचेंगे और ये कोई आपका ए होगा, ये आपका जैसे मानते ए है और ये बी है और ये ओ है, तो पूरा 180 होगा, तो इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल होगा, लेकिन यहां पर एक ही एंगल होगा, इसको स्ट्रेट लाइन एंगल बोलेंगे, जो ध्यान रखें, जो यहां पर दिया हुआ है। बल्कि इसको मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं कि यहां पर ए कर देता हूं और यहां पर हम बी कर देते हैं और यहां पर इसको हम ए कर देते हैं। अब ये पेयर ऑफ एंगल नहीं है, पेयर एंगल नहीं है, और इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा लाइन का नॉमेनक्लेचर जो है स्मॉल अल्फाबेट्स होता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन का जो है ना, ये नेम है। अब जैसे अगर आप ए बी लिखेंगे तो ए बी का जो है नेम एल है, सी डी का नेम एम है, तो आप हर जगह ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है। एल लाइन एल एंड एम पैरेलल है, यहां पर लाइन एल एम एन इज नॉन पैरेलल, मतलब नॉन लीनियर लाइन है, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है। और ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन व्हिच कट्स पैरेलल एज वेल एज नॉन पैरेलल। पैरेलल 2 लाइन भी हो सकता है, पैरेलल 3 लाइन भी हो सकता है, लेकिन हम 2 लाइन का लेकर यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर 3 लाइन का एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखिए जनरली इस क्लास के बच्चों को जो है ना सिस्टमेटिक ढंग से बताना चाहिए। देखिए ये एल और एम पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आप ध्यान रख लीजिए कि हमेशा जो है एंगल जो है, एंगल की केवल मैं बात कर रहा हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं, एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है जनरली, तो इसका एंगल का नाम भी क्लॉकवाइज देना चाहिए। जैसे ये को इसको 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, फिर 5 एंगल, 6 एंगल, 7, ये दोनों आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। अब कहीं कहीं पे इसको 2 बोल देते हैं, वो लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है, लड़के नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो अगर आप हर स्टडीज में मैथ लेना चाहते हैं तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन में फिगर बना दिया है तो उसको तो भाई उसी तरह करना पड़ेगा। इस स्टेज में उस तरह के क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, हमारा ऑब्जर्वेशन कि क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हैं। तो अब देखा 1 2 3 4 है, अब इसके बाद सब आपका जो है एंगल इसमें डिफाइंड हो जाएगा जो है, और विद नोटेशन। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन को टी से डिनोट करते हैं, एल एम, पैरेलल लाइन को उससे करते हैं। अब देखिए एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल और नॉन पैरेलल, फिगर दिस, फिगर 2। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, अब एक्सटीरियर मतलब बाहरी, बाहरी मतलब क्या हो गया, अब यहां ध्यान देखिएगा जो है। अब यहां पर जो फिगर जो है केवल एक्सटीरियर एंगल का ही फिगर बनाया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। 1 2 जो बाहर का है और 7 और 8, 1 2 7 8 आर द इंटीरियर एंगल, अरे एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ एक्सटीरियर का स्पेलिंग गलत लिखा गया है, मैं सही कर रहा हूं, कहां लिखा था यार, ध्यान लगा देखिए यहाँ। अब एक्सटीरियर एंगल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा गया है,
ये सब आप आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, इसलिए उनको जो है ये जो है आर एक्स टी रियल एंगल्स, क्योंकि बाहरी है, इसका अलग फिगर बनाना चाहिए बच्चों को समझाने के लिए। अब आपका जो इंटीरियर एंगल आ जाएगा, देखिए इंटीरियर एंगल तो अंदर वाला एंगल है। अब देखिए अगर 1 2 है तो 3 4 हो गया, 3 4 और 5 6 आर द इंटीरियर एंगल। अब ये चीजें आपका जो है ये लॉज है कि पैरेलल लाइन में यही डिफिनेशन है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का। अब यहां देखिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? अब देखिए ध्यान से, ये वन आर्म कहा जाएगा, ए बी जो है ना इसलिए नाम हमने दे दिया ए बी वन आर्म ऑफ बोथ एंगल आर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन टी, लाइक अदर्स आर्म इज एक्सटेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ये कॉमन हो गया है, ठीक है, और ये एक साइड में ये कर रहा है और दूसरे साइड में ये एक्सटेंड कर रहा है, ये ऑपोजिट हो गया। इस लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन सेगमेंट हो गया क्योंकि ए भी है, कोई एरो नहीं है, तो लाइन सेगमेंट के इस तरफ और दूसरी तरफ और ऊपर साइड में देखिए 1 और 5 एक साइड में है और 2 और 6 अदर साइड में, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। और उसके लिए अलग से मैं फिगर बनाऊं, किताब में एक ही फिगर में सब दे दिया है 1 2 3 4 5 6। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल, वो आपका हो गया जो है। अब देखिए उसी तरह से ये देखिए ये क्या है, राइट हैंड साइड लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड ऑपोजिट साइड हो गया जो। अब देख लीजिएगा डिफिनेशन में जो है, ठीक है, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब नॉन पैरेलल में जाएंगे तो क्या होगा, अब वही चीजें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरह से आपका ये डिफिनेशन बन जाएगा। ये पैरेलल नहीं है, वो नॉन पैरेलल लाइन है, बट डिफिनेशन शुड बी क्लियरली। अब देखिए पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें क्या है, ये 1 है और 7 है, और 1 7 में क्या है कि ये आपका जो ट्रांसवर्सल लाइन कॉमन है, लेकिन एक ये लाइन अपोजिट है, ये 1 और 7 अपोजिट है, तो ये क्या हो गया आपका 1 और 7 क्या हो गया आपका जो है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि बाहर का है दोनों और अंदर का होगा तो इंटरनल होगा हो जाएगा जो है। उसी तरह यहाँ पर 2 7, अब जैसे 1 7 है तो 2 8 भी हो जाएगा, सेम वे। और ये भी ध्यान रखिएगा 1 और 7 बराबर होगा और ये भी दोनों बराबर होंगे जो है। अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो पैरेलल है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल, तो अब ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर कर रहा है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, सब प्रूफ हो जाएगा आपका जो है। देखिए हमसे भी कहेंगे तो सब इकट्ठे, अब हम यंग थे तो याद कर लेते थे, अब यहाँ पर आप यंग है तो आप याद करो, अब हम लोग थोड़ा याद करेंगे, हम लोग समझा सकते हैं, टीचर कैन ओनली एक्सप्लेन। और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट, अब यहाँ क्या है, ए पेयर ऑफ एंगल इन विच 1 आर्म ऑफ द ईच एंगल इज इन अपोजिट साइड ऑफ द टी। अब देखिए ये है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है, L पैरेलल टू N है, तो 3 और 5 अल्टरनेट, एक इधर है एक इधर है, ये कॉमन है, तो अल्टरनेट 3 5 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर हमने देखा 4 और 6, ये आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाले एंगल है पेयर का, अपोजिट वाला, ये भी अंदर का अपोजिट है। अब कोई, अब मानते हैं सपोज कोई पूछता है इज 3 and 5 आर इक्वल, और कोई पूछ देता है इज 3 and 5 आर इक्वल, कहना पड़ेगा देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एंगल 1 3 बराबर है, 1 3 बराबर तो 5 और 6 बराबर होगा तो 3 और 5 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग अपोजिट एंगल इक्वल, और रीजन लिखना पड़ता है। अब एग्जांपल दिया हुआ एन एंगल इज इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल, बस क्या है, एज्यूम एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, x डिग्री गिवन हो जाएगा, तो हेंस x प्लस x इज इक्वल टू
90 डिग्री, 2x x इक्वल टू 45 डिग्री। इक्वल कह रहा है, इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एक्स एक्स हो जाएगा। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सच दैट वन इज डबल देन अदर, तो एक को x मान लिए, दूसरे को 2x मान लिए, और देखिए सिंपल आ गया। एंगल इज 2/3 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मान लीजिए और दूसरे एंगल को 2/3 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल ये बन गया है। Only condition is that all the definition should be known by student. खाना वही खाएंगे तो उन्हीं का काम पूरा होगा, उन्हीं की नींद अच्छी लगेगी। वही पढ़ेंगे तो उन्हीं को नंबर मिलेगा, दूसरे को नंबर, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम इज नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। जो पढ़ेगा, जैसे कहावत कही जाती थी हम लोग के समय में, खेलेगा कूदेगा होगा नवाब, अरे खेलेगा पढ़ेगा लिखेगा होगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा होगा खराब। वो आज भी ट्रू है। अब इस पर कोई बहस करे तो भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूं। यहां भी वही देख लीजिए, एन एंगल इज 4/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एज्यूम करना पड़ेगा, और इसमें ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तब अदर एंगल हो गया, उसको लगा लीजिए। सेम थिंग हियर। अब देखिए, इन ए गिवन फिगर आंसर द क्वेश्चन। अब ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा, देखिए सब ये रे है, रे हम सभी में मतलब कहाँ रे है, कहाँ लाइन है, कहाँ आपका जो है मैंने लाइन सेगमेंट है, इस चीज को हमने ध्यान दिया। इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। लाइन खींच देने से एंगल नहीं बन जाता, अगर दो लाइन खींच लो होगा। आर एंगल SOT, देखिए SOT, ठीक है, और TOU क्या कर रहा है, एडजेंट एंगल, यस। अब एडजेंट एंगल का मतलब पता होना चाहिए। उसी तरह सबका आंसर हमने यहां पर दिया है, और जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं कहेंगे जो। अब देखिए ROS और SOU क्या लीनियर पेयर है? नो। लीनियर पेयर का मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो लीनियर पेयर हो जाएगा। अब आइए, इन ए गिवन फिगर M इज 105, ये 105 है। फाइंड N। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 360, तो आपका दूसरा एंगल निकल जाएगा आराम से जो है। अब इसमें देखिए, इन ए गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग। अब ये फिगर ऐसे दिया हुआ है, अब ये ध्यान रख लिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, ये 120 है 185, तो इंटरसेक्टिंग लाइन उसी तरह से नहीं हुआ। ये 80 डिग्री दिया है, अब ये नहीं है। अब कह रहा है डू AOB, ध्यान सुनिएगा, AOB मैंने 80 डिग्री और BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर। लो, क्योंकि इनका सम जो है 180 नहीं है, लेस देन 180 है। देखिएगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैंने गलत साइन लगा दिया है। क्या गलत साइन लगाया है? लेकिन हमसे भी गलती हो जाती है। ये 200 शुड बी ऑलवेज हायर देन 180, और इसके लिए क्या होना चाहिए? लीनियर पेयर के लिए 180 होना चाहिए। और कहीं इसी तरह गलत हो तो आप समझा दीजिएगा। AOB and COD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लो। ऑपोजिट एंगल क्या होना? इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, तो ये बराबर नहीं है। सिमिलरली दिस वन। अब देखिए पैरेलल लाइन का डिफिनेशन, दे नेवर मेट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर द सेम। ये पैरेलल है। इसका नोटेशन ऐसे किया जाता है, क्योंकि ये देखिए ये भी आपका क्या है, रे नहीं है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो AB के दोनों तरफ ऐसे लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। और वर्टिकल टू लाइन जो है पैरेलल को भी डिनोट करता है और मोड को भी डिनोट करता है। जैसे -4 का मोड क्या होगा? 4 होगा। अब ये बताया होगा या बताऊंगा। अब देखिए पैरेलल दे नेवर मेट, अब इंटरसेक्टिंग लाइन दे मेट एट ए कॉमन पॉइंट, इतना। अब इसमें अपोजिट एंगल आर सेम। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब ध्यान सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। क्या पूछ रहा है? अब देखिएगा,
ABCD is parallel. Find the value of x. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. अब आपको ध्यान होगा कि एंगल 1 इसको आपको कहेंगे एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देखिए नाउ कहां से, हाँ देखिए, अब देखिए लाइन T, ये T है, इंटरसेक्ट एट L ऑफ लाइन CD. तो क्या हो जाएगा, एंगल 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 135. अपोजिट एंगल हो गया. तो 15 को उधर लाएंगे तो एंगल x निकल जाएगा आपका जो है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. 3x फर्दर एंगल 3 इज इक्वल टू 1 ये है, तो 1 क्या है, x प्लस 5 है. तो आप देख लीजिए, अगर आपका एंगल 3 ये है तो आपका जो एंगल 3 इज इक्वल टू 45. कैसे 45 होगा, अब देखिए, अगर ये 135 है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस एंगल का सम इस एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा. ठीक है, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा, तो इस एंगल के बराबर कर देंगे तो एंगल 3 निकल जाएगा आपका बराबर, क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू x प्लस 5. चलो शायद आगे में किया होगा, नहीं किया, उसी में मैं किया हूँ. अब ये कंडीशन में देखिएगा कि एंगल 3 जो है ये एंगल x प्लस 5 है. अब यहाँ ध्यान रखिए, ब्रैकेट में रखिएगा हमेशा जो है, बहुत उसी तरह से लिख जाए तो एंगल x प्लस 5 हो जाएगा. ठीक है, और 3 निकल जाएगा. कैसे 3 निकलेगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा. अब जिसे मैं बताया उसी तरह करूंगा. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, अपोजिट एंगल हो गया. हेंस एंगल 3 इक्वल टू x प्लस 5. और x कितना निकाले हैं, x ऊपर देखिए निकाले हैं 45. x 45 है ना, x इक्वल टू 45 है. यस, x 45 नहीं है, x 40 है, तो 40 रखे तो 45 ही निकल गया यहाँ पर. सिंपल, बस यही है कि एक साथ सबको याद रखना पड़ेगा. भाई हमारा रिक्वेस्ट बार बार ये है, बार बार लड़के फोन करते, सर IT में कैसे आएंगे, इंजीनियरिंग में कैसे आएंगे, बेस्ट नंबर कहाँ आएगा. जैसे वो ओलंपियाड के बारे में बहुत पूछते हैं. अरे ओलंपियाड तो बात की बात है, पहले अपना जो ये बेसिक है वो चीज कर लोगे तो ओलंपियाड तो अपने आप आ जाएगा. ठीक है, अब ये आपका जो है, हाँ अब देखो ये अब ये अलग उसी तरह का क्वेश्चन है. अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4. अब देखो यहाँ पर गलत दे दिए, यहाँ 6 कर दिए हैं, 5 6 7 8 उल्टा कर दिए हैं. ध्यान रख लीजिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. लेकिन फिर भी अगर लड़कों को नहीं पता होगा, एंगल 5 प्लस 6 या स्ट्रेट लाइन है, 180 होना चाहिए, तो एंगल 6 निकल जाएगा. 1 इज नॉट इक्वल टू 6. अब 1 जो है 6 के बराबर, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए. लेकिन 6 क्या है, 100 है, ये नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो ये लाइनें पैरेलल नहीं है. ये बराबर होने के लिए लाइन पैरेलल होना चाहिए. इन ए गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z. अब इसी को देखिए, वही चीजें हैं जो मैं पहले कहा हूं. अब देखिए, अब यहां पर क्या है, यहां पर इन्होंने क्या किया, x कहा है, y कहा है और z कहा है, x y z. अब ये तीनों जो है स्ट्रेट लाइन के ही सम होगा, तो ये 180 हो जाएगा. स्ट्रेट लाइन एंगल रीजन लिखना होता है. अब देखिए, x आपका 50 दिया हुआ है और y x 50 दिया हुआ है, तो z हो गया जो आपका 85 प्लस 50. देखो वही 85 होगा, जो मतलब जो है इसमें अब ध्यान नहीं आ रहा है कहां पर. पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों बराबर होते हैं तो x इक्वल टू 50. अब ये बराबर होते हैं तो x 50 हो गया, इसलिए 50 यहां पर हमने लिख दिया. और ये बराबर होते हैं तो z इक्वल टू 45 हो गया, वैल्यू रख दीजिए. आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल शोन इन फिगर. अब यहां पर देखिए, ये एंगल पैरेलल, ये एंगल पैरेलल है. अब बताइए, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1
ये है 70 है और ये आपका 270 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, इसको काटा है तो अल्टरनेट हो जाएगा। A line segment between A and midpoint D are opposite side of the BC of a triangle. अब देखिए यहाँ पर दिया है A line segment between vertex A and midpoint D. ये मेरिडियन है, ये एल्टीट्यूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, बट इक्विलेटर ट्रायंगल में ये बराबर होता है। मेरिडियन, ये मेरिडियन होता है, अगर यहाँ पर मिडिल पॉइंट है इसका तो मेरिडियन होता है। एडी इज मेरिडियन और ये अपोजिट साइड है। देयर आर 3 मेरिडियन। अब देखिए 1 2 3 ये पता होना चाहिए। पॉइंट O इज डिवाइडेड मेरिडियन। अब ये जो है इसको जो है 2:1 रेशियो में डबल होता है, सिंगल होता है, डबल सिंगल डबल रेशियो 2:1 लिखा रहता है। ये नियम है और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर प्रूफ नहीं कर सकते तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एल्टीट्यूड देखिए, अब यही है एल्टीट्यूड मेरिडियन में डिफरेंस है। एल्टीट्यूड मींस फ्रॉम वर्टेक्स टू नॉर्मल अपोजिट साइड, तो ये डी एल्टीट्यूड हो जाएगा और ये 90 डिग्री होगा। मेरिडियन में ये 90 नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरिडियन एंगल ये है ना, ये 90 दिखा दिया गया है, सपोज करो कि ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे है, तो मेरिडियन ऐसे हो जाएगा, तो ये एंगल नहीं बराबर होगा, 90 नहीं होगा। तो इसमें जो है यहां पर आपका जो है ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो वर्टिकल में 90 डिग्री पॉसिबल है, लेकिन इक्विलेटर ट्रायंगल होगा तो एल्टीट्यूड और मेरिडियन के एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड एंगल दिखाया गया, इक्विलेटर ट्रायंगल दिखाया गया है, ठीक है। और इसका मतलब 2:1 मतलब ए बी जो है डबल है, नहीं सॉरी AO है, ये AO है, AO डबल है OD से जो है, BO डबल है OE से जो है, CO डबल है OF से। देखिए BO का ये चौबी का सेम है, ये डबल है OE से और OC डबल है OF से और AO डबल है OD से। इसका मतलब यही हुआ। वही एल्टीट्यूड हमने डिफाइन कर दिया है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल में दोनों बराबर होगा, जो मैंने प्रूफ कर दिया है। अब कह रहा है प्रूफ ऑफ द सम ऑफ द एंगल, मैंने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसमें प्रूफ दिया गया है। कैसे प्रूफ देखा गया है, मैं यहाँ पे स्टेप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ बता देता हूं। इसके पैरेलल में इसको आप खींच दीजिए, बात समझ रहा ना। अब देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये जो एंगल इंटरसेक्टिंग एंगल है तो 5 into 2, ध्यान से सुनिएगा। और उसी तरह से 4 = 3 और 5 + 1 + 4 180 है, तो 5 की जगह 2 रिप्लेस कर दीजिए, 4 की जगह 3 है, तो एंगल 1 + 2 + 3 = 180। स्टेप्स यहाँ लिखा गया है, बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। हमने समझा दिया है, वही यूज किया है जो पहले दिया गया है। ये लाइन पैरेलल है, ड्रा करिए, फिर आपका जो एंगल का नाम दीजिए, इसका सम ये स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया, समझे, और इसके जगह इसको रिप्लेस कर लीजिए, तो ये प्रूफ हो गया कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180। अब देखिए इक्विलेटरल एंगल ऑल ट्रायंगल्स आर सेम, ये आपको याद करना पड़ेगा। आइसोलेस ट्रायंगल मतलब 2 साइड्स आर इक्वल। अब 2 साइड इक्वल का मतलब जो है ये आपको ऐसे दिखाया जाता है, ये दोनों एंगल, ये दोनों पैरेलल के बाद दोनों साइड्स इक्वल है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये आपका जो है स्केलेन एंगल है। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री तब एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल 1 एंगल इज 90 डिग्री, ऑब्टयूज एंगल में 1 एंगल इज इक्वल टू बिटवीन 90 एंड 180। अब ये डिफिनीशन याद करना पड़ेगा भाई, पहले भी मैं बता चुका हूं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं दे रहा हूं। अब देखिए ये सब एग्जांपल्स हैं, अगर आप नियम जानते हैं तो अब जो सपोज कर लीजिए ये है आपका फाइंड द सम ऑफ एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 5 साइड्स वाले को क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आई एम सॉरी। और 5 साइड में 3 एंगल बना है, 3 ट्रायंगल बना है, और इस तीनों का सम 180, इस तीनों का सम 180, इस तीनों का सम 180 है कि नहीं है।
और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 180 कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। अब अगर आपको याद है 18 3 जा 54, 540 तुरंत लिख देंगे। अब मैं कहता हूँ 20 तक टेबल याद करेंगे, सर 20 तक कौन याद करेगा? तो जो लड़का 20 तक याद करेगा वही IIT में जाएगा। जो 10 करेगा उसका रैंकिंग जाएगा तो बहुत रैंकिंग नीचे रहेगा। ये ध्यान रख लीजिए कि 20 तक टेबल पर ही बेस है आपका IIT JEE। अब देखो, फाइंड द अननोन XY इन द फॉलोइंग गिवन फिगर। अब इसमें जो आपका दिया गया है, अब सबको पता है कि आपका सम क्या है, 180 है, ठीक है। अब आइसोलेस एंगल है तो दोनों भुजा बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होगा, ये भी पता होना। आप प्रूफ उस एंगल में रखते पता चल जाएगा तो आपका ये Y निकल जाएगा। उसी तरह ये 90 डिग्री राइट एंगल है तो Y + 90 + 45 = 180, ये निकल गया। अब इसमें देखिए, अब ये एंगल जो है प्रूफ कर रहा कि X जो है A और B के जो है सम के बराबर होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको कैसे किया गया ये जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखिए, X = Y + 110, ये आपका एंगल 110 है और ये क्या Y है, तो एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ अपोजिट टू इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल अफेक्ट एंगल ABC। तो अब ये अगर आपको पता है तो आपको निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। और एंगल X अब प्लस ये वाला C 180 स्ट्रेट लाइन एंगल है, यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गया, इसलिए Y = C। इससे रीजन लिखना बहुत जरूरी है। फिर देखिए AYC = 180, AYC 180, अब सबकी वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, आपको सब सिंपल वे में प्लस माइनस है, जो है प्लस इधर है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका जो है सिंपल लॉ है, सब में वही है। अब देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद, ध्यान सुनिएगा, ईच एंगल इज लेस देन 60, नो, तो 60 होगा तो कितना हो जाएगा, लेस देन 180 से कम हो गया तो नहीं होगा। अब ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60 तो 180 से ऊपर हो जाएगा तो नो, ईच एंगल इज 60, यस 180 हो जाए, तो ये आपका डिफिनेशन दिया हुआ है। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्टीयरिंग, इसका प्रूफ है, जो ध्यान से नहीं आया देख लीजिएगा, इसकी प्रूफ है। अब देखिए, ड्रा ए ट्रायंगल ABC विद एक्सटर्नल CD, एक्सटेंशन ऑफ BC to D, ACD इज एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल। अब क्या जानते हैं, अब देखिए एंगल A, एंगल C = 180 कैसे होता है। अब देखिए एंगल C तो ये हो गया आपका जो है, और ACB, ये ACB होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए, B होना चाहिए। कई बार कहा हूं, देखिए एंगल C ये ठीक है, D होना चाहिए, एंगल C अंदर वाला माना जाता है, ACD 180 हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब एंगल C = 180 - ACD, अब नाउ A + B + C = 180, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, और पाएंगे कि A + B = ACD, A + B = ACD, तो ये जिसको मैं यहाँ पर यूज किया हूँ, तो ये सब प्रूफ है। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू इन द फॉलोइंग फिगर, इसमें X पाई है। अब आपको पता होना चाहिए दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, ये आपको इसके अपोजिट दो एंगल ये बराबर होना चाहिए, वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन दिया है, ये उल्टा दे दिया है, एक्सटेंशन इसको एक्सटीरियर एंगल बना दिया है, तो इसका इंटरनल हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बार बार मैं कर रहा हूँ, आपको ये फार्मूले याद होना पड़ेगा, प्रूफ भी याद करना पड़ेगा, और उस प्रूफ का रेफरेंस देना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग दैट प्रूफ। अब देखिए, ट्रायंगल अनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का अनइक्वलिटी प्रॉपर्टी क्या है। अब ये ध्यान रखिएगा, इन ट्रायंगल ABC, इसकी बात कर रहा है, ABC वी कैन प्रूव दैट सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ थर्ड साइड। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऑफसेट एंगल है। अब इसमें ये प्रूफ करना है कि इसका सम जो है टू साइड के सम इससे बड़ा होगा, या इसका सम जो है इससे बड़ा होगा, एनीवे। तो यदि B + C इज ग्रेटर देन A, अब बताओ B और C क्यों कहा गया है। अब इसमें A के सामने वाले को A कहा गया है, A के सामने वाले को A लाइन कहा जाता है,
बी के सामने को बी कहा जाता है और सी के सामने को सी कहा जाता है। स्मॉल लिटरल्स इसको बोलते हैं अलजेब्रिक में। तो बी उसी तरह इसमें बना लीजिएगा, तो बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, उसी तरह सभी में बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद फॉलोइंग लेंथ? अब कंडीशन लगा दीजिए। अब इसका सम जो है ग्रेटर देन इससे है तो है यस, ग्रेटर है यस, और नहीं है तो नो। बाकी आप डू योरसेल्फ इन ए गिवन फिगर। अब देखिए इस फिगर में जरा देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी अगर इस बीसी से बड़ा है कि नहीं है, ओ बी प्लस ओ सी लेस देन बी से, नो, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल में दोनों साइड के सम से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं है। उसी तरह तीनों का आंसर दिया गया। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज 130, तो वन ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होगा, 60 होगा कि नहीं होगा, फाइंड द अदर एंगल। अब देखिए 60 प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 130, तो इंटीरियर एंगल क्या हो गया 130 माइनस 60 इज इक्वल टू 70। सेम थिंग, सेम कंसेप्ट ऑल्सो यूज। अब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी यूज किया गया, इसमें सभी में किया गया है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू क्या 40 प्लस 80 हो जाएगा। यहाँ x है तो 90 प्लस 50 हो जाएगा, यहाँ x है तो 70 प्लस 70 हो जाएगा, वही यहाँ पर दिया गया है। अभी आप क्वेश्चन मतलब अपना कर लीजिएगा कि ax, अब जैसे ax है, ax और ac प्लस cx क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, छोटा होगा। उसी तरह से कर लीजिएगा। Some question I have left so a student if understood they can test whether they have understood or not. और अगर उनको आंसर नहीं पता हमसे पूछ लें, हम बता देंगे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 7th में, क्योंकि जब ये जाएंगे तो 8th में आपका ट्रिग्नोमेट्री इसी बेस पर बेसिस है। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। और हमारा एडवाइस यहाँ पर है, पाइथागोरस थ्योरम में जो है ट्रायंगल का जो है आप समझिए कि 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ मैं यूज नहीं किया हूं लेकिन हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस के अपोजिट में एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। बाकी एक साइड हो जाता है, एक परपेंडिकुलर हो जाता है, बेस हो जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस कैन बी इंटरचेंज, बस इतना मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूं। बाकी मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये पाइथागोरस थ्योरम आपका है कि नहीं है। देखिए लेट अस कंसीडर ए स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी हमने नाम लिया है, एज शोन बिलो, एंड डिवाइड ईच साइड इन ए रेशियो ऑफ a:b। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब इसको हमें a कहा है, इसको हमने b कहा, ध्यान से सुनिएगा। तो b के बगल वाला a हो जाएगा और a के बगल वाला b हो जाएगा, फिर a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसी तरह से इसको डिवाइड किया गया है और वो पॉइंट है EFGH, ठीक है। अब देखिए और फिर ये डिवाइड किया गया तो ये ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसको CC कर दिया गया है। बात समझ ना। अब ये इस स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप ये स्क्वायर है, मैंने ये स्क्वायर हो चाहे ना हो, लेकिन ये स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर डिफरेंस है C एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया गया है। यूज द ग्राफ पेपर टू ड्रा द फिगर। आप ग्राफ पेपर करेंगे जो हमने बता चुका है, वो वन ऑफ माई लेक्चर, तो आपको पता चल जाएगा कि चारों साइड बराबर है। अब इसमें कोई चीज नहीं है। स्टेप 1, एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी एरिया क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और a प्लस बी का स्क्वायर आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, पूरा एरिया हो गया ये। अब 4 ट्रायंगल है, ध्यान सुनिएगा जो है, एंगल एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 राइट एंगल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 राइट एंगल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो, हाफ ए बी हाफ ए बी हाफ ए बी हाफ ए बी, और इसको 4 बार जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा C इंटू सी, स्क्वायर का एरिया हो गया, और ये 4 ट्रायंगल का एरिया हो गया, C स्क्वायर करिए और C स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी हो गया। तो एरिया 2 तरह से निकाला गया है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा
ए बी कट जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए इज ए बेस, बी इज ए परपेंडिकुलर, सी इज ए हाइपोटेनस। एक किताब के हिसाब से मैंने दिया है, तो क्या हो गया, हाइपोटेनस, हेंस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या है, अगर बेस और परपेंडिकुलर चेंज भी कर जाए तो फार्मूला चेंज नहीं करेगा, रिजल्ट हो जाएगा। और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, इसका मतलब ये होता है कि देयर आर 3 नंबर जिसमें ये सेटिस्फाई करे। अब एग्जांपल यहां दिया हुआ है, ए सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर ए बी सी सच दैट दिस। अब देखिए 3 4 5 है, ए 3 है, बी 4 है, सी है, तो देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये ट्रिपलेट्स हो गया। उसी तरह सबका हमने दिया है। जो स्मॉल नेचुरल नंबर इज ए, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज सी। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर सी होता है हाइपोटेनस, अदर स्मॉलर होता है। इन ऑल केसेस पाइथागोरस थ्योरम। अब ये आपका जो मतलब जो है वर्ड प्रॉब्लम है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 trees ऑफ द हाइट, आप नोट करिए 58 और 10 मीटर, स्टैंड ऑपराइट मतलब ऊपर, ऑन ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 14, इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 48 दिया है, ये 10 पैरेलल खींच दीजिए तो ये भी 10 हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। ये 14 इक्वल टू 14। अब एक ट्रायंगल इसका एरिया निकाल लीजिए, रेक्टेंगल इसका एरिया निकाल लीजिए, पूरा एरिया आपको पता चल जाएगा। सिंपल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज हुआ है। उसी तरह देखिए, ए लेडर मतलब सीढ़ी 5 मीटर लॉन्ग, प्लेस अगेंस्ट वॉल, वॉल हमने यहाँ बनाया, फिगर जरूर बनाइए, क्वेश्चन में फिगर नहीं देता, यू हैव टू ड्रॉ ए रफ फिगर व्हाट क्वेश्चन हैज बीन गिवन एंड व्हाट पैरामीटर यू आर गोइंग टू डिटरमाइन इट। कहां चला गया, इफ इट्स फीट इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अभी 3 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसे नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, 5 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो h स्क्वायर देखिए आपको निकल जाएगा। सिमिलर देखिए, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल। अब देखिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है, डायगोनल AC है और रोम्बस का जो है 90 डिग्री पर कट करता है, और बाकी देखिए BC 5 सेंटीमीटर है, और ये सब पूरा इसमें दिया हुआ है। ओनली पाइथागोरस थ्योरम हैज बीन यूज्ड। अब 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, सभी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और एग्जांपल 6 दिया हुआ है। थक भी गया हूं, थैंक यू वेरी मच। यू जस्ट गो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन ए कमेंट, आई कैन आंसर। थैंक यू वेरी मच।